बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेयर टुडे के साथ मैं हूं अली। आज की ये जो वीडियो है, एक जो अपने आप को पीर कहते हैं, जिनके पास अपनी तरफ से एक वलायत का सिलसिला है और फिर वो क्या कहते हैं, बैत करवाना लेना, ये वो सारा इनका सिलसिले में सारा कुछ वो मौजूद है। और ऐसी ऐसी बातों को, तहियलाती बातें, ऐसी ऐसी बातें जिनका हकीकत से 1% ताल्लुक़ होता है, 99% उन्होंने अपनी तरफ से बातें बना के फिर वो अपने मजमे को, जारी बात है, इन टच रखना होता है, उनको किसी तरीके से अट्रैक्ट करना होता है, ऐसी ऐसी कहानियों में उलझा के रखना होता है। और जारी बात है, फिर आगे से जब हमें कुरान और हदीस का इल्म नहीं होना तो फिर हमारा जो रुझान होगा वो इन्हीं की तरफ होगा, क्योंकि हम ज़ईफ़ुल एतक़ाद होंगे। अल्लाह से नहीं डरना, लेकिन इनकी छोटी छोटी फजूल सी बातों और बाबों से और इधर उधर चीज़ों से हमें डरा के फिर अपनी बातें और अपने मकासद और अपनी दुकानदारी जो चमकाने की कोशिश में रहते हैं। आइए, एक मैं नहीं नाम लूँगा, बस मैं ये एक शख्सियत की वीडियो दिखाने लगा हूँ। इनकी गुफ्तगू सुनिए, फिर मैं इस पर गुफ्तगू करता हूँ। हजूर दा जड़ा गधा सी ना, गधा कौन, उच्चा बोलो। हजूर दे गधे नूं भी इल्म नसीब है। ते हजूर दा गधा जड़ा सी ना, ओनू सरकार भेजदे सन मदीने शरीफ, जा ओए जा फलाने नूं बुला के लिया, जा फलाने नूं, उच्चा बोलो जी। मोबाइल नहीं थे तो सरकार फरमाते थे खोते नू अपने नू जा फलाने नू बुला के लिया, कदे कोई फतवा ना ठोक मारे दे गल करो प्यारे आफरीदी। अब मौलवी के पास भी इतना इल्म नहीं है जितना मुस्तफा के गधे के पास है। कोई बात समझ आ रही है कि नहीं? तो हजूर फरमाते थे जा जाके बुला के, तो पता है क्या करता है, इधर मेरी तरफ देखो, देखो सारे तको तको, लुक एट मी, इधर मेरे हल तको। वो जाना ना जी, जाके ना हुण उस बंदे दे घर जाना है उन्हें, जिन्हों हजूर ने फरमाया बुला के लिया। वाह वाह। गधे ने जाके जाना है तो पहले मारना है सिर। अच्छा, आवाज नहीं कढ़नी कि इस आवाज से राहते मुस्तफा में खलल ना। वाह 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 भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। मुझे जहां अबू बकर और अली ऊंचा नहीं बोलते, वहां गधा कैसे बोल सकता था? कुछ समझ भी आई है कि कोई नहीं? आवाज नहीं कटता सी। अच्छा, आपने इन साहब की गुफ्तगू सुनी। पहली बात मुझे ये बताएं कि ये बताना क्या चाह रहे हैं, किसकी शान बयान करना चाह रहे हैं? रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान कर रहे हैं, किसी आले रसूल की शख्सियत का कोई शान बयान कर रहे हैं, किसी सहाबी का शान बयान कर रहे हैं। यानी कि ये 2-2.5 मिनट नहीं, उससे ज़्यादा गुफ्तगू हुई होगी, लेकिन वो गुफ्तगू का जो है, वो जो मरकज़ है वो है गधा। अब गधे को उन्होंने जो है ना, वो अब देखिए क्या क्या उसके साथ बातें जोड़ी हैं कि गधा जो है वो कैसे बोले। अब इस तौहीन के लेवल चेक कीजिए, गुफ्तगू के लेवल, कि मैं हैरान हूँ कि यार मैं इसको तौहीन कहूँ, बेवकूफ़ी कहूँ, जाहिलियत कहूँ, क्या कहूँ तो क्या कहूँ? कि जहाँ पर वो देखें जी, जहाँ पर अबू बकर और अली नहीं बोल सकते, वहाँ गधे की क्या जरूरत वो बोले। अब इस फिक्रे के मुमासलत मुझे को समझा दे। अब अगर ये तौहीन नहीं है तो ठीक है, फिर यार चलता है और चलता रहेगा इसी तरह ही। और सारी बात है, जब तक बेवकूफ़ जिंदा है, कलमंद भूखा तो नहीं मरेगा। और वो कलमंद है, आगे बेवकूफ़ बैठे हुए हैं, उसकी हर बात पे वाह वाह सुभान अल्लाह हा 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 करी जा रहे हैं और वो गुफ्तगू किए जा रहे हैं। अब इसमें उन्होंने तो जो मौला अली अलैहिस्सलाम और जनाब अबू बकर की जो शान में गुस्ताखी क्यों काउंट करेंगे? सारी बात है, चलता है जी, सब कुछ बिक रहा है माल। फिर इस पे उन्होंने ये बड़ा फिक्र है कि जो इल्म मेरे रसूल के गधे के पास है ना, वो किसी मौलवी के पास भी नहीं है। फिर वो उसका अंदाज, फिर खुद गधा भान के उसने वो जो हरकत की, मुझे नहीं समझ आती कि हम जो बहैसियत मुस्लिम, वो किसी ने सही कहा था कि कोई अगर गैर मुस्लिम आ जाए, हम उसको इस्लाम की दावत दें, वो हमसे यही क्वेश्चन कर बैठे कि यार मुझे रियल इस्लाम की वो जो है शक्ल दिखाओ, कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती के बाद। अब हमने उसको बताना है कि इस्लाम क्या है, कि कैसे अमल करना है, किसकी सीरत पे अमल करना है, हमने कैसे चलना है, ऐसे चलना है, ये हयात तैयबा है, फिर इसके बाद ऐसे ऐसे क्या बताएंगे? बस
किसको फॉलो करवाएंगे? मैं बहस की एक सादा सा हूँ, मैं को आलिम दीन नहीं हूँ, एक सादा सा एक स्टूडेंट लाइफ में हूँ। अब मुझसे कोई, मैं किसी को ले आता हूँ, कहो भाई मुसलमान करते हैं, अब मेरे पास तो इतना इल्म नहीं कि मैं उसको बता सकूँ कि सीरत नबी है, सीरत नबी कहाँ से हमने हासिल करनी है, किस किस को फॉलो करना है, किस तरह हमने किस एक शख्सियत, एक लाइन ड्रा करनी है, एक सिरात मुस्तकीम बताना है, क्या बताऊँगा? मेरे पास तो नहीं है। इस तरह के बाबे की गुफ्तगू सुन के वो कहेगा मैं गैर मुस्लिम ही ठीक हूँ। भाई कम अज़ कम हमारा एक अकीदा तो है ना, हम एक लाइन पे तो चल रहे हैं ना, हमें पता है गलत है सही है, लेकिन वो एक लाइन पे चल रहे हैं, उनका कोई इस तरह का बिगाड़ नहीं है। पाकिस्तान के आप एरिया में देख लें तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे, बड़े सगीर देख लें, पाक हिंद देख लें जनाब, आपका सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि इस्लाम की 1800 शक्लें आपको इधर से मिलेंगी, रियल इस्लाम आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि रियल इस्लाम जो है वो कुरान और सुन्नत से है, और जो कुरान और सुन्नत से अटैच है वो उलमाए इकराम है, और उलमाए इकराम की हमने इज्जत नहीं करनी, उनको फॉलो नहीं करना, मस्जिद में हमने जाना नहीं, कुरान और सुन्नत से हमने रब्ता करना नहीं, क्योंकि वो हमें शॉर्टकट नहीं बताते। उसके लिए हमें पंजगाना नमाज अदा करना पड़ेगी, उसके लिए हमें दीन के साथ मुतमस्सिक होना पड़ेगा, कुरान से मुतमस्सिक होना पड़ेगा, अहले बैत से मुतमस्सिक होना पड़ेगा। लेकिन चूँकि वो मेहनती काम है ना, उसमें हमें बड़े हलाल हराम की तमीज़ करना पड़ेगी, असूल दीन फ़ुरूए दीन पे अमल करना पड़ेगा। लेकिन ये चूँकि बाबे हैं बड़े शॉर्टकट बताते हैं कि जी बाबा जी हैं वो आपको पुत्र देंगे, बाबा जी हैं वो आपको जन्नत देंगे, बाबा जी हैं ये जन्नत है, बाबा ही नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह, खुदा तक कह देते हैं कि अल्लाह इसमें दिखता है जनाब, इस सजदे इधर करो जनाब, वो आपका जो हज है वो बाबा जी के दरबारे पे आकर देगें चढ़ाएं, चादरें चढ़ाएं, ये हज है आपका। इस तरह की जब फजूल किस्म के शॉर्टकट्स बताए जाएंगे, और जारी बात है हमारे पास कुरान और सुन्नत का इल्म नहीं, तो हमने उन शॉर्टकट्स को फौरी तौर पर इख्तियार करना है, और फिर क्या होना है, शिरक होना है, गुनाह होने हैं, जाहलियत का इजहार होना है, और इस तरह की गुफ्तगू पे वाह होना है। खुदा ताला के साथ हम पर रहम फरमाए, तमाम सुनने वालों को इल्म अता करे। खुदा के लिए मैं हाथ जोड़ता हूँ, कुरान से मुतमस्सिक हों, किताबों से मुतमस्सिक हों जहाँ से आपको दीन मिले, ताकि इन जैसे जो जहर कातल की हैसियत रखते हैं इल्म के मामले में, ये तो तबाह कर देंगे, नस्लें तो तबाह हो भी चुकी और मज़ीद भी कर देंगे। कुरान पढ़ें, कुरान आपको सही रास्ता बताएगा, मोहम्मद मुस्तफ़ा आले रसूल अलैहिस्सलाम इनके रास्ते पर चलें, आपको सही दीन मिलेगा जिससे आपकी दुनिया और आखिरत भी संवरेगी। इन जैसों से अपने आप को बचाएं, बल्कि अपनी आने वाली नस्ल को बचाएं। अल्लाह ताला के साथ हम सबको सही मानों में कुरान और मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के रास्ते पर चलने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।